हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित आज का यह विशेष संध्या काल के सत्र में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, देवियों एवं सज्जनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। श्रील प्रभुपाद जी धर्म प्रचारक जो कि भौतिक जगत में भगवान के आज्ञा से, भगवान की इच्छा से आए धर्म को स्थापन करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनां सृजति। पाश्चात्य देश तारी ने यह उनका गुरु मुख की वाणी आज्ञा रही और देश को तारने का आज्ञा भगवान स्वयं द्वारिकाधीश लॉस एंजलिस के उनको आज्ञा देते हैं। तो 1972 का हम चर्चा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी मायापुर में भूमि पूजन कराकर वहां पे अनंत शेष को स्थापन किए और उस ऐतिहासिक घटना में सारे गौड़िया मठ के उपस्थित जो अधिकारी उस समय थे सब आए थे और पुरी महाराज जो प्रभुपाद जी के गुरु भाई और प्रिय मित्रों में से हैं, वो खास सोने का 24 कैरेट का अनंत शेष लेकर आए थे और एक भूमि पूजन के समय खड्डा होता है, अनंत शेष को स्थापन किया जाता है। अनंत शेष जो है पूरे ब्रह्मांड को भार लेते हैं। तो ये जो मंदिर है भगवान का, उस मंदिर का भार लेने का सेवा भी बलराम जी अनंत शेष के रूप में करते हैं। हर मंदिर स्थापन होता है तो विधि यह है कि सबसे पहले अनंत शेष आते हैं, फिर उसके बाद हर कार्य होता है। तभी गिरिराज महाराज ने प्रभुपाद जी से एक गंभीर प्रश्न पूछे। प्रभुपाद जी, आप का मैं इच्छा जानना चाहता हूं, ऐसा क्या कार्य है जिससे आपको परम संतुष्ट प्राप्त होगी? मेरे विचार से, अगर मैं गलत होऊंगा तो आप कृपा करके बताइए, ऐसे गिरिराज महाराज। मेरे विचार से प्रभुपाद जी, आपका यह तीव्र इच्छा है कि आपके ग्रंथों का वितरण पूरे जगत में हो और जब ये ग्रंथों का वितरण आपके भक्तों द्वारा होगा, इससे आपको परम संतुष्टि का अनुभव होगी। फिर दूसरा, श्रील प्रभुपाद जी, मायापुर में भव्य अद्भुत मंदिर का निर्माण हो जिसका वर्णन नित्यानंद प्रभु करते हैं, जिसका इच्छा भक्ति विनोद ठाकुर भी करते हैं। वो मंदिर का निर्माण होगा, आप अत्यंत ही प्रसन्न हो जाओगे। प्रभुपाद जी के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। प्रभुपाद जी मुस्कुराने लगे, अर्थात उनकी ये बातों को प्रभुपाद जी ने सही मान लिया।
और कहा कि आपने ठीक कहा। फिर प्रभुपाद जी ने कहा, अगर आप भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु के लिए यह भव्य मंदिर का निर्माण करोगे, अद्भुत मंदिर का यहाँ पे निर्माण करोगे, तो सुनिश्चित रूप में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अति प्रसन्न होंगे और उन भक्तों को स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर आएंगे और भगवत धाम लेकर जाएंगे। यह अद्भुत मंदिर का यह रहस्यमय बात प्रेरणा देने लायक प्रभुपाद जी ने उस वक्त गिरिराज महाराज से कहा। मायापुर में जमीन प्राप्त हो गई, वृंदावन में 1971 में जमीन प्राप्त हो गई, अभी मायापुर में भूमि पूजा हो गया। अब प्रभुपाद जी को जुहू में जमीन मिल गया, बड़े कम दाम पे मिला, इसका वर्णन पहले हो चुका है। तो प्रभुपाद जी जानते थे कि यह जमीन जो है हमारे हाथ से फिसल जाएगी, निकल जाएगी। इसे बनाए रखने के लिए हम सक्षम नहीं रहेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा, अगर इस जमीन पर भगवान आकर बैठ जाएंगे और वो हिलेंगे नहीं, तो यह जमीन हमारा बच जाएगा। भगवान से हम निवेदन करेंगे कि वो इस जमीन पर आए और कस के बैठ जाएं। अगर भगवान कस के बैठेंगे, कोई माई के लाल नहीं है जो इस जमीन को तस के मस करे। तो प्रभुपाद जी भगवान को आमंत्रित करते हैं और 1972 में एक भव्य भूमि पूजन का आयोजन किया जाता है और बहुत बड़ा खड्डा करते हैं और स्वयं प्रभुपाद जी अनंत शेष को लेकर नीचे स्थापित करते हैं। और यह है भगवान को कस के बैठने का जो प्रभुपाद जी का तीव्र इच्छा था, वो उसकी शुरुआत। भूमि पूजन बहुत जोर शोर से हुआ और उसी वक्त एक भक्त भी आया था यूरोप से, उनका नाम था सुरभि, बाद में दीक्षा के बाद पड़ा, पर वो नौजवान था। उनके दोस्त भक्त बन गए थे, तो वो सोचा कि मैं मेरे दोस्तों का जो आंदोलन है बॉम्बे आया तो थोड़ा मिल लेता हूँ। और प्रभुपाद जी से जैसे ही मिला, प्रभुपाद जी समझ गया ये बालक जो है इंजीनियर है, कंस्ट्रक्शन में, आर्किटेक्चर में है, इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा, क्या फायदा है एक लाश को आभूषण देने से, एक लाश को आप ये करोगे, आभूषण दोगे, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी का बात जो है वो समझ गए, वो समझ गए कि ये शरीर एक लाश की तरह, उस लाश को सजाने से कुछ फायदा नहीं। जो जो आत्मा है वो तो चला गया, वो कुछ अनुभव नहीं करेगा। जो लाश का डेकोरेशन
व्हाट इज द यूज ऑफ डेकोरेटिंग द डेड बॉडी। तो वो समझ गया उनके पास जो कला है आर्किटेक्चर का, हर चीज को सुंदर बनाने का, वो गलत जगह पे ना इस्तेमाल करें, माया के लिए इस्तेमाल नहीं करें, वो भगवान के लिए इस्तेमाल करें। एक लाश को सुंदर बनाने से क्या फायदा, उसको थोड़ी देर के बाद गाड़ना पड़ेगा। अगर नहीं गाड़ेंगे या जलाएंगे या उसको नाश करेंगे तो वो सड़ जाएगी, भूल आएगी। इसी प्रकार से यह जो भौतिक जगत को कितना भी सुंदर करने का प्रयास क्यों ना करें, एक दिन खत्म हो जाएगा, धू गंदगी निकलेगी, लोग उनका अपमान करेंगे। ये सब संसार है, भौतिक जगत है। तब उन्होंने कहा यस श्रील प्रभुपाद, यू आर करेक्ट, आप सही हो। तो प्रभुपाद जी ने कहा इसको मुंडन कर दो और कल इनका दीक्षा होगा। पूरे इस्कॉन के इतिहास में शायद पहली बार किसी को एक ही दिन में दीक्षा मिला, यानी कि इनको मिला, प्रभुपाद जी के होते थे। बाकी सबको प्रभुपाद जी ने स्वीकार किया, पर उनको परख के या थोड़ा समय के बाद अभ्यास इत्यादि, पर इनको तो तुरंत बोल दिया कल इनका दीक्षा है। उनको मुंडन करा दिया गया और वो उनका पहला जिम्मेवारी था कि ये जो मंदिर है उसका सुंदर डिजाइन बनाए और उसको निर्माण करने के पीछे उसका हाथ है। तो उन्होंने सही बलि भांति किया। 1977 तक बहुत सुंदर मंदिर खड़ा कर दिया, गेस्ट हाउस खड़ा कर दिया। प्रभुपाद जी ने कहा ये जो गेस्ट हाउस है, 2 टावर, ट्विन टावर, ट्विन यानी कि जुड़वा, जुड़वे होते हैं ना, एक जैसे दिखने वाले, उनको जुड़वे कहते हैं। तो इस प्रकार से ट्विन टावर, ये जो है नैरोबी में प्रभुपाद जी ने देखा था 1971 में, तो मतलब ट्विन टावर। और प्रभुपाद जी का अच्छा था कि 14 मंजिल का यह भवन हो, 14 भवन, पर गवर्नमेंट का परमिशन नहीं मिला तो 6 माला या 5 माला का बनाया, क्योंकि हवाई जहाज आते और जाते हैं, इसलिए इतना बड़ा भवन नहीं बन सकता, ऐसा कुछ नियम था। तो सुरभि का दीक्षा अगले दिन हुआ और उनका नाम सुरभि दिया गया। और प्रभुपाद जी ने उनको जितने भी अभी तक मंदिर बने थे, लगभग 20 मंदिर पाश्चात्य देश में, सबका फोटो दिया और बोला इस प्रकार से, इस प्रकार से, और ब्रज के भी कुछ मंदिर, और उन्होंने बहुत सुंदर। इतने में प्रभुपाद जी ने एक सेठ जी के घर पे बड़ा प्रोग्राम किया था, उनका नाम था कार्तिकेय महादेव। कार्तिक महादेव बहुत बड़े धनाढ़ सेठ थे। उन्होंने प्रभुपाद जी को एक सुंदर सा शंख दिया। शंख 2 प्रकार के होते हैं, एक विष्णु शंख होते हैं और एक लक्ष्मी शंख होते हैं। जो हम लोग बजाते हैं वो विष्णु शंख है, वो दाहिनी और खुलती, थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। उसका जो आगे का जो पतला हिस्सा है वो दाहिनी की ओर मुड़ जाता है, वो विष्णु शंख, उसको हम बजाने में इस्तेमाल करते हैं। पर दूसरा एक शंख होता है, उसको लक्ष्मी शंख कहते हैं। वो बाएं और उसका जो पतला मुंह है मुड़ा रहता है। जैसे ऑल्टर में देखोगे शालिग्राम जी के सामने सोने की कवरिंग से एक शंख है, वो लक्ष्मी शंख है। और लक्ष्मी शंख का जितना पूजा करोगे उतना धन आएगा। तो प्रभुपाद जी ने लक्ष्मी शंख वहां पे रख दिया रास बिहार में। और मायापुर में प्रभुपाद जी ने क्या कहा, ये भवानंद बार बार पैसा 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 करता है, पर यहाँ पे राधा माधव है। माधव का होता है लक्ष्मी का, जो कि भाग्य की देवी है, उनका पति माँ लक्ष्मी का पति माधव है। तो फिर पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप भगवान का अच्छी तरह से सेवा करो, सुनिश्चित रूप में धन की कोई कमी नहीं होगी।
तो भक्तों ने ऐसे ही किया। अब प्रभुपाद जी के सपना जो है मायापुर का मंदिर वो पूरा होने जा रहा है, और जो भक्त लोग उससे पूरा करेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं उनको लेकर भगवत धाम जाएंगे। अब बॉम्बे में कहा कि ये लक्ष्मी शंख का पूजा करो, और सच में प्रभुपाद जी ने भगवान से प्रार्थना की है कि आप कस के यहाँ पे बैठ जाना, और उसका शुरुआत तो भूमि पूजा से हुआ। और उसके 1-2 साल के बाद, जैसे हमने पिछले सत्रों में बताया कि बॉम्बे मंदिर के बनाने में कितना संघर्ष रहा, नायर ने कितने गुंडों को भेजा, और कैसे नायर के मिस्टर एन का तिरबाव के बाद, तिरबाव ने उनका देहांतर के बाद उनकी जो पत्नी है वो उनसे भी ज्यादा भयंकर निकली। उन्होंने ऐसा षड्यंत्र निकाला कि वहां का जो विले पार्ले का जो काउंसलर है उनको अपने वश में कर दिया, और बोला कि ये मंदिर नाजायज है, इसको तोड़ दिया जाए। बल्कि गिरिराज महाराज के पास पूरा कागज था। मई 18 तारीख, आज क्या है, मई 18 तारीख को, आज 20 तारीख है, तो मई 18 तारीख को 1973 या 74 में यह घटना हुआ था कि 11 बजे पुलिस आए, तोड़फोड़ किए। फिर मैथिली देवी जो थी वो भगवान के दरवाजे के सामने खड़े हो गया, बोला कि दरवाजा तोड़ने से पहले, भगवान को हाथ लगाने से पहले मेरे शरीर को तहस नहस करना होगा, मुझे मारना होगा, मुझे खत्म करना होगा। तब ये जो बातें हैं, ये जो है सब हो रहा था। और जैसे ही दोपहर के 2 बजे तक इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा था, और जैसे ही वो दरवाजा तोड़ने वाले थे, तब तक कमिश्नर का फोन आ गया और बोला कि ये तोड़फोड़ क्यों हो रहा है, इसे तुरंत बंद करो, और भगवान को स्पर्श करने से पहले ये सब खत्म हो। यानी कि भगवान कस के बैठे थे और प्रभुपाद जी का इच्छा को पूरा किए थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी भगवान से प्रार्थना किया, और भगवान प्रभुपाद जी के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। इस घटना के बाद एक बार प्रभुपाद जी सुबह जल्दी भ्रमण करने के लिए बाहर निकले। मंगल आरती से थोड़ा पहले उठकर थोड़ा सा भ्रमण कर रहे थे, तो उनके साथ और कुछ भक्त लोग थे। तो प्रभुपाद जी ने देखा मंदिर का गेट बंद था, तो बोला, प्रभुपाद जी ने तुरंत आदेश दिया, ये मंदिर में मंगल आरती के लिए यहाँ के लोग आएंगे, गांव वाले आएंगे, श्रद्धालु भक्त आएंगे, आप गेट बंद करोगे तो वो कैसे आएंगे? ये मंगल आरती केवल निवासी भक्तों के लिए नहीं है, सबके लिए है, गेट खोलो। तो मंगल आरती का जो प्रभुपाद जी का इच्छा था, गेट खोलकर फिर एक एक करके गांव वाले आना प्रारंभ कर दिया। ये 1972 की बात है। प्रभुपाद जी फिर ऑस्ट्रेलिया में गए, और ऑस्ट्रेलिया में वहां के जो सबसे सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए, एक जैसे चलचित्र में एक्टर होते हैं, वहां के जो सुप्रसिद्ध जो हीरोइन थी, वो प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़ गई थी। तो प्रभुपाद जी ने उनको नाम दिया था जगत जननी देवी दासी। बहुत सुंदर ऑस्ट्रेलिया के एक्ट्रेस थी, पर वो भक्त बन गई।
पर एक साल के बाद प्रभुपाद जी 1972 में आए, उनको हांगकांग में दीक्षा दिया था। अभी प्रभुपाद जी जब ऑस्ट्रेलिया आए तो उनका नाम बदल दिया, क्योंकि जगत जननी दासी नाम का एक और भक्त पहले से भक्तिन थी, तो उनका नाम बदल गया। तो नाम कभी कभी बदल भी जाता है। एक भक्त था, उनका नाम उनको पसंद नहीं था, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज का शिष्य। उनका पहले का नाम बहुत भगवान के लीला से ही जुड़ा हुआ था, पर थोड़ा अटपटा था, तो बहुत निवेदन किया, फिर उन्होंने अपना नाम बदल दिया। तो नाम बदल भौतिक से आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिकता में भी कभी कभी बदल जाता है। और जो लोग संन्यास लेते हैं, कभी कभी उनका नाम बदलता है, कभी कभी वैसे के वैसे ही होता है, वैसा भी होता है। अब ये जो थी, इनके जो माता पिता जो थे, एक बार प्रभुपाद जी से मिलने आए, तो उनके पिताजी बहुत प्रसन्न थे कि उनकी बेटी अ, भक्त बन गई। प्रभुपाद जी ने उनसे कहा, पर उनकी माँ को अच्छा नहीं लगा कि उनकी बेटी भक्त बन गई। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात कहा, मैं पूरे विश्व में भ्रमण करता हूँ, आजकल बहुत सारे माता पिता मेरे पास आते हैं और धन्यवाद अदा करते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी आपने बहुत अच्छा किया, हमारे बच्चों को भक्त बनाया, नहीं तो इनका जीवन नाश हो जाता था। ये बात सुनकर उनके पिता को अच्छा लगा, और प्रभुपाद जी ने कहा, आपके बेटी जो है आप दोनों को तार देगी यानी कि उद्धार करेगी। इतना ही नहीं, आपके 24 पीढ़ी का उद्धार करेगी। तो उनके पिताजी ने बोला, हाँ हमें पता था कि ये कुछ बड़ा काम करेगी। पर उनकी माँ को अच्छा नहीं लगा, वो दूर खड़ी थी। तो प्रभुपाद जी ने उनके गले का जो हार था वो निकाला, साइड में रखा और भक्त से इशारा किया कि ये उनको दो। जब ये हार उनको मिला, उनकी माँ को मिला, तो उनकी माँ बहुत खुश हो गए, और उन्होंने उस हार को संभाल के एक प्लेट में जिसमें पानी था उसमें भर के रखा घर के अंदर, और लगभग 2-3 हफ्ते तक प्रभुपाद जी की इस भेंट को स्वीकार करके बड़े प्रेम से इसको स्वीकार किया। उनका भी मन बदल गया। पर ऑस्ट्रेलिया में ये ऑस्ट्रेलिया में दूसरी बार आ रहे। पहली बार जब गए थे तब वो लोग बुलाए नहीं थे 1971 में। वो लोग खाली नाम के लिए पत्र लिखे थे, आप कृपा करके आइए। प्रभुपाद जी ने बोला मैं आ रहा हूँ, और राधा गोपीनाथ को लेकर आए। पर इस बार सब लोग जान, पर उस वक्त से लेके इस वक्त तक रोज सड़कों में कीर्तन होता था, और उन्होंने कीर्तन पार्टी का एक नाम दे दिया, एक्सटेसी क्रू। एक्सटेसी का अर्थ होता है भाव विभोर, क्रू का अर्थ होता है सेना, भाव विभोर होने वाले सेना। यानी कि इतना कीर्तन करते थे। पर ये लोग कौन थे? ये लोग वो लोग नए भक्त थे जिनको दीक्षा नहीं हुआ। जिनको दीक्षा नहीं हुआ उनका एक ग्रुप था, और उनका नाम था एक्सटेसी ग्रुप, भाव विभोर होने वाले सेना। और इतना कीर्तन करते थे, इतना कीर्तन करते थे। और प्रभुपाद जी जब आया तो प्रभुपाद जी के सामने वो लोग खूब नाचे गाए, और उनमें से भी प्रभुपाद जी ने बहुत लोगों को दीक्षा दी। जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो ये है ऑस्ट्रेलिया। फिर ऑस्ट्रेलिया से प्रभुपाद जी आए लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस में जब प्रभुपाद जी आए तो वहां पर प्रभुपाद जी बहुत दिनों के लिए ठहरे थे, और बहुत कीर्तन इत्यादि किए थे, और भक्तों को बहुत आनंद प्रदान किए थे। अब देखिए प्रभुपाद जी पूरे देश का भ्रमण एक एक करके आरंभ किए हैं। एक बार प्रभुपाद जी वहां के लॉस एंजलिस के जो बीच है वहां पे चल के जा रहे थे, तो उतने में एक केकड़ा को देखा। आप जानते हैं केकड़ा होता है ना, केकड़ा बोलते हैं ना, 8 पांव में ऐसे ऐसे घूमता रहता है केकड़ा। तो वो केकड़ा को देखा, वो पानी के अंदर जा रहे थे, और
पानी मतलब पानी का लहर के साथ केकड़ा जो है बाहर आ गया था, और पानी जब अंदर जाने लगे तो केकड़ा पानी के पीछे पीछे करते 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 गया। तब प्रभुपाद जी ने एक सुंदर बात बताया कि बड़े बड़े हाथी होते हैं, वो भूमि में उनका बड़ा बल चलता है, पर छोटे छोटे मछली होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं। और ये हाथी बड़े बड़े हैं, वो पानी में अगर आए तो वो पानी के लहर के साथ खींच के जा भी सकते हैं, पर मछली जो होते हैं वो पानी के अंदर रहती है और पानी के लहर के साथ और पानी के लहर के विरोध भी कार्रवाई कर सकती है। हाँ ना, हाँ या ना। तो ये इसलिए क्योंकि पानी का और मछली का एक संबंध है। इसी प्रकार से भक्ति रसामृत सिंधु है, भक्ति का समंदर का एक सिंधु है और भक्तों का एक संबंध है। और इस समुद्र के लहर के अनुकूल प्रतिकूल भक्त कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, पर अभक्त जो है इस भक्ति रसामृत सिंधु के नजदीक भी नहीं आ सकते, भले वो भौतिक जगत में कितना भी बड़ा हो। पर प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, मैं समुन्द्र का एक मछली की तरह हूं और समुन्द्र के लहर के विरोध भी मैं जा सकता हूं। मैंने जो बड़े बड़े कार्य किए हैं ये भगवान के भक्ति रसामृत सिंधु के लहर के अनुकूल या प्रतिकूल में किया, और मेरे जैसे और कोई भौतिकवादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भक्ति रसामृत सिंधु का एक मेरा यानी कि भगवान और भक्तों के बीच में एक संबंध है, इसलिए भक्ति के लहर के अनुकूल वो बड़े बड़े कार्रवाई कर सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे लॉस एंजलिस के भक्त लोग भी प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े कार्रवाई कर रहे थे, ग्रंथों का वितरण करने में लगे थे, और ये सब सेवा करते हुए लॉस एंजलिस के भक्तों को ये जरूर भाव था कि प्रभुपाद जी जो है लॉस एंजलिस को अपना केंद्र बनाना चाहते हैं, पर भगवान चाहते थे कि प्रभुपाद जी भारत को अपना केंद्र बनाए। तो इस प्रकार से लॉस एंजलिस के भक्तों को ने मंदिर को बहुत सुंदर बनाया था, और ये मंदिर प्राय पाश्चात्य देश में जितने भी मंदिर थे उनके लिए एक सुंदर सा मॉडल बन गया था, एक बहुत बड़ा एक प्रेरणा का स्रोत बन गया था। और हर मंदिर को प्रभुपाद जी ने कहा लॉस एंजलिस के मंदिर जैसे बने, और यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत समय देते थे। और एक एक संडे प्रभुपाद जी का एक वीडियो बनना था, एक नया व्यक्ति आया था और उसने नया कैमरा लेकर आया था, उसमें फिल्म रखे थे, बोला कि मैं स्वामी जी का वीडियो लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक सुंदर संडे लव फेस्ट का लेक्चर जो था उसका रिकॉर्डिंग किया, और उस लेक्चर में प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवत गीता का संदेश देने का अधिकार केवल भगवान के भक्तों को है, क्योंकि भगवान के भक्तों को भगवान के साथ एक संबंध है। जैसे घर के अधिकारी के बारे में बताने का जो हक है या जानकारी, वो जानकारी घर के सदस्यों को है। मान लो एक बड़ा परिवार है, बड़ा घर है, तो उस परिवार के जो सदस्य हैं या सबसे बड़ा व्यक्ति है उसके बारे में कहने का जानकारी कौन रख सकता है? वो घर के सदस्य रख सकते हैं, घर के बाहर वाले नहीं जान सकते। इसी प्रकार से आध्यात्मिक संसार में भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, ये भगवान का परिवार है, और भगवान के परिवार में रहने वाले जो सदस्य हैं वो भक्त हैं। ये भक्त भगवान के बारे में जान सकते हैं, इसलिए भक्त जो है भगवान के बारे में बता सकते हैं। तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना।
कल मुंबई के उस पंडाल में बताया था कि भगवान को समझने का जो गुण है, वो क्या होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए, क्षण और सेवा का भाव होना चाहिए। पर आज तत्वविद जो भगवान के बारे में समझाने वाला, उनका क्या गुण होना चाहिए? कौन भगवान के बारे में बता सकता है? वो तत्वविद होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के परिवार के हैं, वही भगवान के बारे में बता सकते हैं। तो बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी प्रवचन देते 40 मिनट से ज्यादा प्रभुपाद जी का प्रवचन हो जाता है। तभी वो कैमरा वाला बोलता है प्रभुपाद जी अभी खत्म। तब प्रभुपाद जी बता रहे थे कि ये जो ज्ञान है, ये सूर्यवंशी राजाओं इक्ष्वाकु से आगे मनु से इक्ष्वाकु के पास जाता है, फिर आगे परंपरा में आते, तब बोलते है कट। तो बोलता है, फिर प्रभुपाद जी बोले नहीं ऐसा थोड़ी ना कट हो सकता है। फिर आगे और थोड़ा फिल्म ले गए थे। तो ये जो फिल्म है अभी भी आपको मिल सकता है, लॉस एंजलिस का 1972 का, ये जो सुंदर प्रवचन। तो ये इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि समय यहाँ पर हो गया है। आगे लंदन में जो रथ यात्रा है और कलकत्ता में जो रथ यात्रा है, उसका वर्णन हम कल करेंगे। प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देश में बहुत सारा रथ यात्रा किया है, और इस्कॉन स्थापन होने के बाद केवल एक ही रथ यात्रा किया शायद कलकत्ता में। उस रथ यात्रा का वर्णन हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्वेश्चन आंसर्स के लिए 1 मिनट में वीडियो वापस से स्टार्ट करेंगे सेशन, तो सभी लोग वापस ज्वाइन कीजिए। हरे कृष्ण।